रहेगी। चलिए, श्रीमती सविता मनोज मंडावी जी। सावित्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था पुलिस विभाग में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पदस्थ जितने भी कर्मचारी हैं इनकी पदस्थापना के संबंध में था। तो मंत्री जी का जवाब आया है कि इनकी पदस्थापना जो है कम से कम 3 वर्ष या 54 वर्ष से वायु तक पहले पूर्ण हो। चूँकि अध्यक्ष महोदय, ये हमारा बस्तर संभाग जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें पुलिस विभाग अंतर्गत जो है आरक्षक संवर्ग और अधिकारी संवर्ग के तक पदस्थ जितने भी कर्मचारी और अधिकारी जो कि विगत 10 वर्ष हो गए हैं या उससे अधिक भी समय हो गया है पदस्थापना में, इनकी पदस्थापना जो है मैदानी इलाके में कब तक होगी? और जिससे ये क्या है, लंबे समय से पदस्थ अधिकारी जो है कर्मचारी मानसिक अवसाद के कारण जो है ग्रसित होकर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, जिनसे उनका परिवार बिखर जाता है। तो मैदानी इलाके में जो है पदस्थापना होने से उनकी पारिवारिक परेशानी जो है दूर होगी। तो कृपया शासन के जो मापदंड के अनुरूप जो है उनका स्थानांतरण नीति का परिपालन कब तक होगा? समय अवधि थोड़ा सा बताएंगे गृह मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के आधार पर एक लिखित उत्तर माननीय सदस्य को दिया गया है और जिसमें जो एसओपी जारी है स्थानांतरण के संदर्भ में वो बहुत स्पष्ट है। उसमें उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए जब वो उनकी पदोन्नति होती है या प्रथम नियुक्ति होती है तो 3 वर्ष या 54 साल की उम्र, इस दोनों में से जो लागू हुआ उस आधार पर उनको वहाँ नियुक्ति दी जाती है। ऐसे ही निरीक्षक के स्थानांतरण के लिए पदोन्नति के समय 3 वर्ष या 54 वर्ष की आयु, इसके आधार पर उनका स्थानांतरण वहाँ किया जाता है, नक्सली क्षेत्रों में रखा जाता है। 3 वर्ष तक अगर वो पूरा हो गया है तो उनको बाहर आने की अनुमति भी होती है। सूबेदार के पद पर भी या रक्षित निरीक्षक के पद पर भी पदस्थापना सामान्यतः 3 वर्ष के लिए वहाँ पर किया जाता है या 54 साल, ये जो भी समय पहले होता है उसके आधार पर उनका स्थानांतरण हो सकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए निरीक्षक, उप निरीक्षक, सूबेदार, निरीक्षक, रक्षित निरीक्षक स्तर के सभी अधिकारियों को सामान्यतः 54 वर्ष के लिए ऐसा रखा गया है। ये सारी बातें हैं, ये जो स्थानांतरण नीति में एक एसओपी में अभी उपलब्ध हैं, इस आधार पर इनका स्थानांतरण हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, देखने में आता है कि पहुंच के कारण कई लोग 2-3 साल में ट्रांसफर करा लेते हैं और जो वहाँ डटे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 10 साल से अधिक हो गया है, उन लोगों का स्थानांतरण नहीं हो पाया। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनना चाहिए ताकि वो मैदानी इलाके में आ सके। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था माननीय गृह मंत्री जी से कि ये जो कर्मचारी जो आवास की व्यवस्था जो है बताने कृपा करेंगे, आवास जो है कब तक पूर्ण होंगे और नवीन आवास की स्वीकृति जो है कब तक होगी, समय अवधि बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात में बड़ी स्पष्टता के साथ विषय रखा है कि प्रावधान स्थानांतरण के क्या हैं और उसके आधार पर लोग आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में भी जिन्होंने आवेदन किया है ऐसे 694 लोग हैं और जिन लोगों को पात्र पाया गया है इन प्रावधानों के अंतर्गत वो 305 लोग हैं। इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया कालांतर में की जाएगी। दूसरा जो मसला है आवास का, तो आवास की स्थिति तो मैंने चिंताजनक है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये जो चिंताजनक है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 66,000 लगभग बल है, उसके विरुद्ध 18,000 ही आवास उपलब्ध हैं। ये स्थिति पूरे प्रदेश की है। निसंदेह इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। एक अभी 24-25 के बजट में 962 और आवास बनाने का प्रावधान हुआ है, परंतु इसमें इसको और अधिक गति देने की आवश्यकता है। विगत 5 वर्षों में भी इस दिशा में अधिक कुछ नहीं किया गया, इसलिए आवास की स्थिति अब तक बनी हुई है। विगत 5 वर्षों में लगभग 2000 ही आवास इसमें निर्मित किए गए और इसलिए इसमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। माननीय मैं अध्यक्ष महोदय ये जानना चाहती हूँ कि कई लोग नक्सल इलाके में काम करने के बाद दोबारा उनको भेजा जाता है, इसमें कुछ क्राइटेरिया नियम बनना चाहिए ताकि उनको भी मौका मौका मिले
और माननीय इनका मूल विषय ये है कि 10-15 साल हो जाता है, माननीय क्या विष्णुदेव उनको साय जी बदलते की- हैं, यही इनकी चिंता है। जी माननीय अध्यक्ष इसमें महोदय, कुछ माननीय नीति हो तो विष्णुदेव जी- बताइए। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एक अच्छी कार्य योजना इस पर और बन रही है। वो शीघ्र आपके यहाँ सामने आएगी, जिसमें जो योग्य हो जाएंगे वो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। किसी नेता या किसी अधिकारी के दरवाजे जाकर खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी और उनका स्थानांतरण आदेश उनके घर पहुंच जाएगा। ये व्यवस्था की जा रही है। चलिए अब महोदय, जैसे माननीय सदस्य जी ने पूछा, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 3 वर्ष टॉयलेट एरिया बताया गया है, लेकिन मैं बीजापुर जिले की बात कर रहा हूँ। वहाँ 20-20 साल, 22-22 साल से वहाँ पे पुलिस के जवान पदस्थ हैं, आज तक उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। और जो आप बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं, बेचारे टेंशन में रहते हैं, कम से कम जो वो ऐसे क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा प्राथमिकता के साथ में उन जवानों को समय पे कैसे बाहर निकाला जाए, इससे कार्य योजना पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, मंत्री जी बताया ना, नीति बना रहे हैं, उसका क्रियान्वयन करेंगे, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 10-10, 20-20 साल अपन कहते हैं, उसमें कुछ एक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आरक्षक हैं तो वो 10 साल तो रहेंगे ही, क्योंकि आरक्षक तो जिले का बल होता है और जिला बल है तो उनको जिला में रहना है। एक जिले में अपना नौकरी लगाकर दूसरे जिले में स्थानांतरण ये नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है, कानून भी नहीं है। तो 10 साल तो उनका कानूनी है, उनको 10 साल वहाँ रहना ही है। उसके बाद उनके स्थानांतरण की स्थिति बनती है। और दूसरा ये है कि जिनका इतना समय हो गया उनको तुरंत स्थानांतरित कर दिया जाए, ऐसी कोई बात है नहीं। जिनकी इच्छा है वहाँ और रह सकते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं उनके, तो वो रह सकते हैं वहाँ पर। सुदूर सघन नक्सल क्षेत्रों में है तो 50% अधिक उनको अपने मूल राशि का मिलता है, तो रहना चाहते हैं कुछ लोग। फिर भी जिन्होंने आवश्यकता समझी है, ऐसे 694 लोगों ने आवेदन किया है, उसमें से 305 पात्र हैं, इस पर कार्यवाही की जाएगी। भैया लाल रजवाड़े जी।